वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बीजेपी की जानिब से नरेंद्र मोदी को एक ताकतवर लीडर के तौर पर उभारने की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी को भी मजबूत क़यादत की बातें उस वक्त तक नहीं करना चाहिए जब तक वो ये नहीं बता सकते कि आखिर इस मजबूत क़यादत को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी बिलवास्ता तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जिनकी तकमील मुमकिन नहीं हो सकती। हालिया असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त के बाद पहली मरतबा मसाइल पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पार्टी के कायदीन पर जोर दिया कि उन्हें 2014 के आम इंतखाबात से कब्ल पस्त हौसला नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि चंद रियासतों के असम्बली इंतखाबात ज़रूरी तौर पर यह इशारा नहीं हो सकते कि आइंदा आम इंतखाबात में क्या होने वाला है। ये बात हम माजी के तजुर्बात से जान सकते हैं। उन्होंने वो मिसाल पेश की जब 2003 के असम्बली इंतखाबात में NDA ने बेहतरीन मुजाहरा किया था, लेकिन 2004 के इंतखाबात में UPA मरकज़ में बरसर इख्तिदार आ गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चंद दीगर सियासी जमातों के बरखिलाफ मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ हमारे काम के प्रोग्राम सिर्फ वादों पर मबनी नहीं है और हम ऐसे वादे नहीं करते जो अमली तौर पर मुमकिन नहीं होते और ये बताए बगैर कि किसी मजबूत क़यादत के इस्तेमाल का मकसद क्या होता है। हम महज मजबूत और फैसला कुन क़यादत की बात नहीं करते। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने महज कांग्रेस क़यादत पर तनकीद के सिवाय कुछ नहीं किया और ना ही कभी मुल्क के मुस्तक़बिल के बारे में किसी मंसूबे का ऐलान किया है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में विफाकी इस्तिगासा के दफ्तर ने हिंदुस्तान की सिफारतकार देवयानी घोबरा गाड़े से नारवा सलूक के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने हिंदुस्तानी सिफारतकार से रवा रखे गए सलूक पर अफसोस का इजहार किया था। चहारशंबे को इस मामले की सरकारी वकील प्रीत भरारा ने सख्त अल्फाज में अमरीकी हुक्काम के इक़दामात का दिफा करते हुए कहा कि इस मामले की रिपोर्टिंग ठीक तरीके से नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सिफारतकार पर घरेलू मुलाजिम का इस्तेहसाल करने, देर तक काम करवा कर कम उजरत देने और घरेलू मुलाजिम को अमरीकी वीज़ा दिलाने के लिए झूठे सबूत फ्राहम करने के इल्ज़ाम लगे हैं। वाज़ेह है कि देवयानी को गिरफ्तार करते वक्त हथकड़ी पहनाई गई थी और उनकी बरहना तलाशी भी ली गई थी, लेकिन अगर वो इन इल्ज़ामात की मुर्तकब पाई जाती हैं तो उन्हें 15 साल की कैद हो सकती है। प्रीत भरारा ने कहा कि उन्हें हैरत है कि हिंदुस्तान में एक ऐसे फ़र्द के बारे में इस कदर गुस्सा क्यों है जिसके खिलाफ तहकीकात जारी हैं, जबकि जो भी थोड़ा बहुत गुस्सा होना चाहिए वो इस मुलाजिम के साथ होने वाले सलूक पर होना चाहिए। That this was a conspiracy by which some people had virtually trapped our official into a situation where she would have to do something illegal in order to help those people remain in the United States of America. It was not the illegality she is accused of, but the illegality she refused to subject herself to that brought about this unfortunate situation upon her. उस महिला को वापस लाना है, उसका सम्मान फिर से स्थापित करना है। मैं करके दिखाऊंगा और नहीं करके दिखाऊंगा तो मैं आकर फिर आपके सामने। थैंक यू। Indian diplomat can be arrested in violation of the immunity which is granted to a diplomat. It is a matter of grave concern as far as India is concerned. We've expressed concerns with regard to our neighbors, some of whom have been violating our sovereignty. Even small neighbors have been not listening to us and have been bypassing Indian interests. If we conduct our foreign policy in a manner that we can be taken for granted, then these incidents are bound to be repeated. किया गया तो जो तरीका था, मेथड था, वो बहुत ही शर्मनाक जनक था, अपमानजनक था। तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ही गंभीरता, उनमें जबरदस्त रोष है, क्योंकि ये जो महिला थी तो ये एक वीकर सेक्शन से ताल्लुक रखती थी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी। हिंदुस्तानी टीम को पहली मर्तबा आलमी चैंपियन बनाने वाले साबिक कप्तान कपिल देव को BCCI की जानिब से कर्नल CK नायडू व कारनामे हयात अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है।
बोर्ड की जानिब से कपिल देव को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने का ऐलान किया गया है, जबकि अवार्ड कमेटी की क़यादत बीसीसीआई के सदर एन श्रीनिवासन, संजय पटेल और सीनियर सहाफ़ी अयाज मेमन पर मुश्तमिल है, जिसने चेन्नई में मुलाकात करते हुए लीजेंडरी ऑलराउंडर कपिल देव को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी संजय पटेल के मुताबिक कपिल देव को दिया जाने वाला ये अवार्ड एक ट्रॉफी 25 लाख रुपये के चेक पर मुश्तमिल होगा और बीसीसीआई अवार्ड की तकरीब बराए साल 2012-13 में दिया जाएगा। वाज़ेह है कि कपिल देव का शुमार क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होता है, जिन्होंने हिंदुस्तान की 131 टेस्ट मुकाबलों में नुमाइंदगी करते हुए 434 विकेटें हासिल की हैं। शारजाह में खेले जाने वाले 5 एक रोजा मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 11 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल हो गई है। मोहम्मद हफीज मैन ऑफ द मैच के हकदार ठहरे हैं। चहारशंबे को शारजाह में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 322 रन बनाए और जवाब में श्रीलंका की टीम आखिरी ओवर में 311 रन बनाकर आउट हो गई। एक मौके पर श्रीलंकन टीम के 221 के स्कोर पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और इनिंग्स के आखिरी ओवर्स में मैच का फैसला दोनों टीमों के हक में बराबर नजर आना शुरू हो गया था। पाकिस्तान की जानिब से जुनैद खान ने 3 और शाहिद अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि श्रीलंकन इनिंग्स में परेरा 64 रन बनाने में नुमायां रहे। इससे पहले पाकिस्तानी टीम के कप्तान मिसबाहुल हक का टॉस जीतकर पहले खेलने के फैसले को टीम के बल्लेबाजों ने सही साबित किया। अपना पहला एक रोजा क्रिकेट मैच खेलने वाले शर्जील खान ने निस्फ सेंचुरी बनाई, तो इसके बाद कप्तान मोहम्मद हफीज की सेंचुरी और सोहेब मकसूद की निस्फ सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 322 बनाने में कामयाब रहे। ये हफीज की एक रोजा क्रिकेट में 7वीं सेंचुरी थी। उन्होंने सोहेब मकसूद के साथ तीसरी विकेट के लिए 140 रन की शराकत कायम की। शर्जील 61 और सोहेब 73 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान मोहम्मद हफीज ने 122 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। इनिंग्स के आखिरी ओवर्स में शाहिद अफरीदी ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 34 रन बनाकर पाकिस्तान को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद दी। श्रीलंका की जानिब से लकमल, परेरा और प्रसन्ना ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। इस सीरीज का नतीजा कुछ भी निकले, आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की 6ठी पोजीशन बरकरार रहेगी। अलबत्ता कामयाबी की सूरत में श्रीलंकन टीम चौथे से तीसरे नंबर पर आ जाएगी। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के दौरान कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम के कारकुनान को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है, जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। उन्होंने कहा कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता और इंसानियत इसकी इजाज़त नहीं देती कि बच्चों के मुस्तकबिल को खतरे में डाला जाए। ज़िले नौशहरा में अकोड़ा खटक के RHC अस्पताल में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में इमरान खान, जहांगीर तरीन और सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक ने शिरकत की। इमरान खान ने कहा कि उनकी मुहिम में शिरकत लोगों के लिए एक पैगाम है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का वायरस फैल गया तो कोई उन्हें बाहर काम करने के लिए वीज़ा नहीं देगा और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पेशावर शहर में 3 माह की जामे मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें पोलियो वायरस के मरकज़ यानी नकासी आब के निज़ाम की सफाई पर तवज्जो दी जाएगी। ये आप इंसानियत से इंसाफ कर रहे हैं, ना आप इस्लाम से इंसाफ कर रहे हैं, ना आप पख्तूनख्वा के लोगों से इंसाफ कर रहे हैं और ना पाकिस्तानियों से आप इंसाफ कर रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो तकरीबन दुनिया में खत्म हो चुकी है। जोहान्सबर्ग में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के पहले दिन खेल खत्म होने पर हिंदुस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 255 रन बनाए थे। खेल खत्म होने पर कप्तान धोनी और अजंक्यार हायना क्रेज पर मौजूद थे। हायना ने 43 और धोनी ने 27 रन बनाए थे। हिंदुस्तान के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो मुरली विजय और शेखर धवन ने इनिंग्स का आगाज किया।
हिंदुस्तान का आगाज अच्छा न था और सिर्फ 17 रन्स के मजमूई स्कोर पर शेखर धवन 13 रन्स बनाकर आउट हो गए। हिंदुस्तानी टीम को दूसरा नुकसान उस वक्त उठाना पड़ा जब 24 रन्स के मजमूई स्कोर पर मुरली विजय भी 6 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। इस मौके पर विराट कोहली ने हिंदुस्तानी टीम को सहारा दिया और सेंचुरी स्कोर की। ताहम उनका साथ देने वाले पुजारा और रोहित शर्मा ज्यादा देर क्रेज पर ना रुक सके। वाज़ेह है कि कोहली खुद 18 चौकों की मदद से 116 रन्स बनाकर आउट हुए हैं। बिग बॉस रियलिटी शो में बाज काबिले एतराज मनाजिर के खिलाफ फलकनुमा पुलिस ने फिल्म अदाकार सलमान खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। एक माह कबल हाई कोर्ट में मफाद-ए-आमा की दरखास्त दाखिल की गई थी, जिसमें कलर्स टीवी चैनल पर पेश किए जाने वाले इस शो में मुसलमानों के जज्बात मजरूह होने की शिकायत की गई थी, जबकि अदालत की हिदायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सऊदी अरब के वजीर हज बंदर हजर ने कहा है कि हुकूमत सऊदी अरब ने नए सीजन के लिए 2,11,000 उम्रा वीजे जारी किए हैं, जबकि 12,000 मोतमरीन पहले ही सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि वजारत ने नया बरकी निज़ाम शुरू किया है ताकि मोतमरीन की मौजूदगी पर नज़र रखी जा सके और उन्हें बेहतर खिदमात फराहम की जा सके। इस निज़ाम से सरकारी ओहदेदार इस बात पर नज़र रख सकेंगे कि हर रोज़ कितने मोतमरीन की आमद होती है। वजारत हज जिद्दा के डायरेक्टर जनरल अब्दुल्ला मरगलानी ने कहा कि हुकूमत को तवक्के है कि 60 लाख गैर मुल्की मोतमरीन जिनका ताल्लुक 70 ममालिक से होगा और मसावी तादाद में मुकामी मोतमरीन उम्रे की सादत हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नए बरकी निज़ाम से मोतमरीन को उनकी आमद से रवानगी तक मुसलसल खिदमात दस्तियाब रहेंगी। इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि वस्ती जमहूरिया अफ्रीका में हलाक होने वालों की तादाद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों से दुगनी है। तंजीम का कहना है कि वहाँ बागियों ने 2 दिन के अरसे में 1000 से ज़ायद अफराद को हलाक किया, जिनमें ख़वातीन और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक कत्लो गारत के दौरान आम शहरियों के घरों को भी लूटा गया और वस्ती जमहूरिया अफ्रीका में जंगी जराइम भी किए जा रहे हैं। आलमी तंजीम ने एक पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा से इस्तदआ की है कि वो क़याम अमन के लिए एक मिशन वस्ती जमहूरिया अफ्रीका भेजे। जमहूरिया में तशद्दुद में इजाफा उस वक्त हुआ जब फ़िरक़े वाराना फसादात के बास बड़े पैमाने पर कत्ले आम के खदशात सामने आए। वस्ती जमहूरिया अफ्रीका में मार्च में साबिक़ सदर फ्रांकोइस के बागियों के हाथों माजूल किए जाने के बाद से मुल्क कशीदगी का शिकार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साबिक़ बागियों ने दारुल हुकूमत बंगोई में ईसाइयों की हलाकत के बदले में कम से कम 1000 अफराद को हलाक कर दिया है। आलमी तंजीम का यह भी कहना है कि वस्ती जमहूरिया अफ्रीका में हलाक होने वालों की तादाद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों से दुगनी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि ये हलाकतें उस वक्त हुई जब ईसाई मलेशिया बंगोई के कुछ इलाकों में गई और एक अंदाजे के मुताबिक मलेशिया ने 60 मुसलमानों को हलाक कर दिया। आलमी तंजीम के मुताबिक बंगोई में फ्रांसीसी और अफ्रीकी यूनियन की मौजूदगी के बावजूद रोज़ाना आम शहरियों को हलाक किया जा रहा है। रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सैयद अनवारुल्लाह गौरी को और रूबी चैनल की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।